सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप है, ठीक है? जिसमें पर्सनल गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जो ग्रुप का नाम होगा वो बिगिनर टू बैंकर 2022 है। बोलने का मतलब बिगिनर टू बैंकर 2022 या 2022। यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कोर्सेज़, चैप्टर्स, सब्जेक्ट वाइज़ क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग प्री क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या अपनाना चाहिए, किस तरीके से अभी पढ़ाई करना चाहिए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। मेंस में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को क्या परेशानी आ रहा है, क्या आप लोगों का मेन जो है वो इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और इंटरव्यू वगैरह का भी मैं आप लोगों को वहाँ पर जो भी मतलब बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों को वहाँ पर इशू बनता है, वो हम लोग वहाँ पर मतलब डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली सॉल्यूशन देता हूँ। और जैसा पॉसिबल होता है ना, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को जनरली मैसेज से बात करके या रिप्लाई देने से समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा-सा प्रॉब्लम मतलब उसका कंटिन्यू है, तो वहाँ पर हम लोग कॉल पे भी बात करते हैं। मैं आपसे कॉल पे भी बात करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और जॉइन कर लें ग्रुप को। आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, कोई भी जो डाउट होता है ना, जो मिथ होता है, जितना भी तरह का आप लोगों को अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के पास आता है या प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा का सारा एक्चुअली ये मतलब समझ सकते हैं कि आप लोग मिथ बस्टर, ये मेरा ग्रुप है। और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या जो भी मतलब प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया, सबका मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये मेरा ग्रुप। एक्चुअली ग्रुप मैं मेरा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये बनाया मैंने है, बट है ये हमारा, हम लोग सबका, ठीक है ना? या जो भी फ्यूचर बैंकर्स हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। ये मेरा टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी रहने वाला है, बेकार का मैं इसमें कुछ भी फालतू बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। फालतू बोलने का मतलब जनरली मेरा वीडियो जो है ना वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आज टू द पॉइंट और एक शॉर्ट थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं सच बताता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड फिर अच्छे सोर्सेज़ का, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सोर्सेज़ का पता चलेगा। और बस आप लोग देखिए, ठीक है ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, जिसे मैथ्स भी कहा जाता है, ठीक है ना? जनरली ये मैथ्स ही होता है बट इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, ठीक है? या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। इसका जो सिलेबस हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिम्प्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज जो कि दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है ना? ये सब जितना भी आपका है ना, ये आपका कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशंस पे आप लोगों का जितना भी ये सब क्वेश्चन है वो बेस्ड होता है, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को टेबल 30 तक का, आप लोगों को टेबल कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर्स आप लोगों को कम से कम 30 तक का, या अगर मान लीजिए आप लोग 50 तक कर लेंगे, तो भैया आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना? क्यूब अगर आप लोग 20 तक का कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा आपके कैलकुलेशन वाले जितना भी टॉपिक्स हो गया ना या पोर्शन हो गया, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। टेबल प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिकल इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है? आपको क्वाड्रेटिक कंपैरिजन का क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि अरिथमेटिक बेस्ड ही होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है जिसे शॉर्ट में डीआई बोला जाता है। टेबुलर होता है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, रडार, केसलेट। केसलेट होता क्या है ना कि आप लोगों को लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम रहता है जिसमें आप लोगों को कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके या इंटरप्रीट करके कुछ क्वेश्चंस के कुछ सवालों के क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये थोड़ा-सा मतलब आप लोगों को कह सकते हैं ना कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा लेंथी होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है? अरिथमेटिक जो कि बिल्कुल बेस है, नींव है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या मैथ्स का, ठीक है? इसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में बनता है। और परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जितना भी टॉपिक है ना या जितना भी चैप्टर्स है, सारा का सारा मतलब सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सारा का सारा जितना भी अरिथमेटिक का टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी के समय में जो एग्जाम है ना काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है। पहले अगर मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ को ओमिट कर सकते थे या छोड़ सकते थे तो भी आप लोगों का फायदा हो जाता था, काम हो जाता था, एग्जाम आप लोगों का मतलब सिलेक्शन हो जाता था। बट अभी के समय में है ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मतलब घुमा फिरा के या तो मिक्स करके आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को
मतलब आप लोग फँस जाएँगे अगर मान लीजिए आप लोग सारे टॉपिक को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे तो, ठीक है? जितना भी इनका बेसिक्स है ना, आप लोगों को आना चाहिए और उसके अलावा बेसिक के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, उसके अलावा थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस जो कि मेंस वगैरह में देखने को मिलेंगे, आप लोगों को वो बनाने आना चाहिए या कम से कम समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब बात रहा कि आप लोगों को इसे कहाँ से फॉलो करना चाहिए। हर्षल सर, हर्षल सर जो हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है? और इनका मतलब आप लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारा इन्होंने सेशंस प्रोवाइड कर रखा है और मेंस के लिए मैंने सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेंस के लिए मैंने एक कंप्लीट ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बना के आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो वो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर जो आई बटन रहता है ना, वहाँ पर भी उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? एंड इवन टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने वो पोस्ट कर दिया है, उसे मैं फिर से इस वीडियो को अपलोड करने के बाद पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? आप लोग वहाँ पर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वो मतलब एक कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए वो मतलब रामबाण है। वो जो पूरा का पूरा मतलब वो जो स्ट्रैटेजी है ना मेंस का, उस मेंस को स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद या उसे देखने के बाद आप लोगों के मन में मेरे ख्याल से बैंक एग्जाम्स के लिए शायद कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए। मैंने उसे बहुत ही डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है और मैंने बहुत ही वहाँ पर जो भी सोर्सेज बताए हैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। जो अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो डिमांड करता है बैंक एग्जाम्स ना, वहाँ पर मैंने वो सब डिस्कस किया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वो मैंने किया है। और उसके अलावा मैंने वहाँ पर आप लोगों को कैसे किस टीचर को फॉलो करके क्या पढ़ना चाहिए सब कुछ बताया है, ठीक है? तो हर्षल सर का जो लर्निंग कैप्सूल चैनल है इनका, ठीक है ना? उसका भी मैं आप लोगों को सब देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, सबका मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, डाल दूँगा। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने का या खुद से खोजने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? वो मेरा काम है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? हर्षल सर का आप लोग वहाँ पर बहुत सारा यूट्यूब पे सेशंस ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है एंड इवन करंट में भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग उसे फॉलो करें, उसे प्रैक्टिस करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा, देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप लोग अनअकैडमी पे हैं, तो अनअकैडमी पे हर्षल सर जो है ना, ये बहुत ही मतलब ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी करके इनका एक कोर्स है, जिसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में पूरा का पूरा अरिथमेटिक का जितना भी चैप्टर्स है, उसे इन्होंने करवाया है वहाँ पर, ठीक है? कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अब यशराज सर भी अपने मतलब इनका खुद का पेड प्लेटफॉर्म है जिस पे ये मतलब पढ़ाते हैं। चैप्टर्स वगैरह इन्होंने अरिथमेटिक का जितना भी है ना वो इन्होंने करवा रखा है वहाँ पर, आप लोग चाहें तो उसे ले सकते हैं। बट करंट में क्या हुआ ना कि टीचर्स डे के दिन से ही मतलब कि 5 सितंबर से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मतलब एक तरीके का ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिस पे कंप्लीट अरिथमेटिक के चैप्टर्स को ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही फ्री में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है? अभी इनका परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज के बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा सबका मतलब ये बहुत ही कंप्लीट एंड इवन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें जिस तरीके से बोलने का मतलब इजी लेवल हो गया या बेसिक लेवल हो गया, मॉडरेट हो गया, एडवांस लेवल या हाई लेवल हो गया, सब कुछ उसमें मतलब ये लेके करवाते हुए चल रहे हैं, ठीक है? मैं सच बताता हूँ, अगर आप लोग इनको फॉलो कर लेंगे, अगर इनसे आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, इनका प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड कर लेंगे, उसके बाद इनका और भी इनके टेलीग्राम इनके यूट्यूब चैनल पे ही बहुत सारा इनका प्री बेस्ड जो प्रैक्टिस सेशंस होता है वो अगर मान लीजिए आप लोग फॉलो कर लेंगे, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और कर लेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ आप लोगों का मैथ्स का जितना भी मतलब जो कॉन्सेप्ट हो गया, फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया, उसके लिए आप लोगों को कहीं और कुछ भी पेड वगैरह लेने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है? यहाँ तक कि इनका खुद भी आप लोगों को पेड लेने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना? अब उसके अलावा फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, हर्षल सर को फॉलो करना चाहिए मेंस के लिए, बिकॉज मेंस के लिए ये है ना बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर। इनका मेंस का जो कंटेंट रहता है वो बिल्कुल ए ग्रेड टॉप नॉच का रहता है। उसे आप लोग फॉलो कीजिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट वगैरह को करने के बाद। एंड इवन अगर आप लोग मान लीजिए पहले से करते आए हैं और अगर आप लोग अभी अच्छे टीचर को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, मैं सच बताता हूँ अभी के समय में जो एग्जाम है ना बदल चुका है। पहले जैसा आप लोगों को रेशियो मेथड बेस्ड या कुछ भी मतलब शॉर्टकट वगैरह लगा के एग्जाम क्लियर हो जाता था, क्वेश्चंस बन जाते थे। अभी के समय में वो जो फंडा है ना वो खत्म हो चुका है भैया। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, एग्जाम में भी बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन के ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग भी बदल जाइए। अगर पहले वाला ही अगर मान लीजिए आप लोग फॉलो करेंगे, जिस तरीके से वो मेथड हो गया, शॉर्टकट हो गया, तो आप लोगों को नुकसान होगा, ठीक है ना? अभी के समय में आप लोगों को सही तरीके से सही मेथड को यूज़ करके एग्ज़ाम में आप लोगों को वो आना चाहिए, उस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, सिलेक्शन होगा। वरना आप लोग भटकते रहेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो देखते रहेंगे एक दूसरे का, किसी न किसी का, ठीक है ना? जब भी कोई एग्ज़ाम वगैरह आएगा और आप लोगों का जो सक्सेस है उससे आप लोग एक कदम हमेशा पीछे ही रहेंगे। अब मीनाक्षी मैम का भी मीनाक्षी मैम गाइडली में पढ़ाती है, काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाती हैं, ठीक है? एक्चुअली मैंने आपको 3 टीचर के बारे में इसलिए बताया बिकॉज़ ये टीचर जो है ना काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये लोग बिल्कुल ईमानदार हैं।
सिर्फ और सिर्फ ये लोग प्रमोशन या कंटेंट बेचने के चक्कर में नहीं रहते हैं। कम से कम ये लोग आपको वो चीज़ दे देते हैं ना जो कि जनरली मोस्ट टीचर्स लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं आप लोग को यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा कंटेंट, वर्दी कंटेंट, बोलने का मतलब बहुत ही ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट जिससे आप लोग सही में कुछ सीख सकें, ठीक है ना। वरना टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोगों को फ्री के सेशंस वगैरह बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि हर एग्जाम के बाद आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेशन, 20 प्रैक्टिस सेशन फ्री के लिए, मतलब ये सब आप लोगों के लिए करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस का कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी, ये सब मेंस के लिए आप लोगों को पढ़ाते हैं। बिकॉज फ्री के लिए तो आप लोग मान लीजिए प्रैक्टिस करके जहाँ तहाँ से भी कुछ कर लीजिएगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर बंदा तो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, नहीं ले सकता है ना। उसके लिए ये सब टीचर्स बहुत ही मतलब अच्छे हैं, बहुत ही मतलब हेल्पफुल हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं भाई, बहुत ही सपोर्टिव। मीनाक्षी मैम का खुद का जो गाइडली चैनल है ना, खुद का गाइडली चैनल नहीं है क्या, खुद उसमें पढ़ाती हैं, ठीक है। गाइडली चैनल पे मीनाक्षी मैम पढ़ाती हैं, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाती हैं। इन्होंने ऑलरेडी प्री के लिए वहाँ पर 0 to ज़ेनिथ करके कॉन्सेप्ट का जितना भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हो गए उसका इन्होंने सेशंस प्रोवाइड कर दिया है। उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, फिर से मैं उसे रिपोस्ट कर दूंगा। उसके अलावा इनका एक बैच भी आता है, अगर आप लोग चाहें तो लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है ना। बैच भी आता है, उसके बारे में भी मैं, रुद्रा विक्रम करके अभी इनका करंट बैच चल रहा है, वो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। आप लोग उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट वैसे तो नीड नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस लेवल पे हैं, आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पेड कोर्स लेने का आवश्यकता है, नीड है, तब तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज मेरे बोलने से तो नहीं ना हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को सारा का सारा मैथ्स का अर्थमेटिक सब कुछ आ जाए। आप लोगों को पता होगा कि हाँ आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसा आपका पोजीशन है, कैसा लेवल है आपका। तो इनका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। इन्होंने भी प्री एंड मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस मतलब ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब पे, अभी भी करंट में वो प्रोवाइड कर रही है। और एसबीआई क्लर्क के लिए भी आप लोगों को, एंड इवन आईपीएस पीओ प्री के लिए भी, प्री के अगर बात किया जाए तो वहाँ पर आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन करवाने वाली हैं, एंड इवन करवाएंगी, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ठीक है। और मेंस के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है बहुत सारा सेशंस, सबका मैं लिंक दे दूंगा। और अभी करंट में भी जो आने वाला मेंस है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेशंस करवा रही हैं, ठीक है। तो ये था मैथ्स का। मैथ्स में अब उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे अगर आप कुछ पढ़ लिए, समझ गए, कुछ सीख लिए, तब उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए, और जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे 5 सेट डीआई का प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीआई से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को बनते हैं। प्री में आप लोगों को हो सकता है एसबीआई क्लर्क की अगर बात की जाए 2 सेट आप लोगों को डीआई का देखने को मिल सकता है, और डीआई में ही केसलेट भी आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको 2 सेट कोई ग्राफिकल डीआई देखने को मिल जाए, या आप लोगों को एक सेट देखने को मिल जाए ग्राफिकल डीआई, और एक सेट आप लोगों को देखने को मिल जाए केसलेट, ठीक है। इस तरीके से आपको आ सकता है। 5 सेट अगर आप लोग मिक्स डीआई का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा, सच बताता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, या जो आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया या हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रैक्टिस मटेरियल मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड कर रखा है। इंग्लिश के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, वहाँ पर बहुत कुछ है। आप लोग उससे चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को आई थिंक मैंने एक ऐसा बताया था ना जिसमें शायद 700-800 डीआई वगैरह है, ऐसा भी वहाँ पर मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था, पोस्ट किया था। आप लोग उससे डीआई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा, ताकि आप लोग जो एग्जाम में बैठे हैं ना, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन करने में ना लग जाए, इसके लिए आप लोगों को डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का कम से कम 30 क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर सीरीज कम से कम आप लोगों को 20 करना चाहिए, जिसमें 10 हो गया आपका मिसिंग वाला, और 10 हो गया आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। दोनों मिला के आप लोगों को डेली बेसिस पे कम से कम 20 क्वेश्चन करना चाहिए। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को डेली बेसिस पे 10 करना चाहिए। और मिसलेनियस को आप लोग मतलब सबसे पहले टीचर्स को फॉलो करें, उनके प्रैक्टिस सेशन से आप लोग फॉलो करें, बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करें, उसके बाद ही आप लोग मतलब मिसलेनियस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे मूव करें, ठीक है।